वजन में कमी आना, अधिक भूख और प्यास लगना, आंखें कमजोर होना, बार बार पेशाब और जल्दी थकावट होना है ब्लड शुगर बढ़ने के लक्षण। डायबिटीज से जुड़े हर सवाल पूछिए इस शनिवार देश के मशहूर मधुमेह विशेषज्ञों से। डायबिटीज यानी मधुमेह, लक्षण, कारण और बचाव। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। दो दिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के ज्यादातर हिस्सों में भी बारिश के आसार। असम और मेघालय में कल चल सकती हैं तेज हवाएं। तेलंगाना और रायलसीमा में भी तेज हवाएं चलने की संभावना। और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में अधिकतम तापमान रहा 40.9 डिग्री सेल्सियस। तो उत्तरी कर्नाटक के बीदर में न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसी रहेगी मानसून की स्थिति, उसके असर से कहां होगी बारिश, क्या रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही ऐसे में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। अगले 2 दिनों की अगर बात की जाए तो आपको बता दें शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली चमकने के साथ ही यहां भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की अगर बात करें तो कल यहां भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कल बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। रविवार को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन ओडिशा, बिहार और झारखंड में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 2 दिन राजस्थान, जबकि कल विदर्भ में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। और आइए अब रुख कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग से। डॉक्टर रंजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रंजीत, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, अगले 2 दिन अगर बात की जाए तो मानसून के प्रभाव से देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है? हेलो रंजीत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? यस जी, जानना चाहेंगे आपसे मानसून के प्रभाव से देश के किन हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी अगले 2 दिन? एक्चुअली इस समय जो मानसून ट्रफ एक इंडिकेटर होता है, उस समय अपनी नॉर्मल पोजीशन से वो दक्षिण में है। जी।
तो जनरली वो राजस्थान में जोधपुर से और बंगाल की खाड़ी तक मूव करता है, जी लेकिन इस समय वो मध्य प्रदेश के ऊपर से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। जी तो इसके वजह से एमपी से नीचे जो स्टेट हैं, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जी यहाँ पे मानसून काफी एक्टिव है। जी लेकिन कल से ऐसा उम्मीद है कि ये मानसून ट्रफ फिर उत्तर की तरफ बढ़ने लगेगी। जी तो फिर मानसून की एक्टिविटी मध्य प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये जो उड़ीसा है, जी झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जी। इसमें भी एक्टिव हो जाएगा। यानी पूर्वी राज्यों में भी नजर आ सकेगा। यस, तो जी। काफी अच्छी सिनेरियो है अगले 24 घंटे के बाद। जी बिल्कुल रंजीत जी, ऐसे में अगर तेज हवाओं की हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पर अनुमान जो है जारी किया गया है, तेज हवाएं चलने की बात कही गई है? एक्चुअली इस समय जो है साउथ गुजरात के कोस्ट में और महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक कोस्ट में और लक्षद्वीप एरिया में 40 से 50 किलोमीटर प्रति आवर की गति से हवाएं चलने का अनुमान है। जी और उसमें 60 किलोमीटर पर आवर का गस्टिंग भी हो सकती है कभी कभी। तो इसलिए इन इलाकों के मछुआरों को सलाह दी गई है कि समुद्र में मछली पकड़ने न जाए। जी बिल्कुल। साथ ही अगर तापमान की बात करें डॉक्टर रंजीत, तो क्या स्थिति नजर आएगी या किस तरह का बदलाव देख सकेंगे आने वाले 2 दिनों में? हाँ, एक्चुअली इस समय तापमान नॉर्थ इंडिया में तो नॉर्मल से नीचे आ गया है, जो पहले काफी गर्मी थी। जी लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, जो मध्य प्रदेश से लगे हुए जिले हैं, आधा उत्तर प्रदेश जी और पूरा मध्य प्रदेश और लगभग पूरा राजस्थान में अधिकतम तापमान जो है सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर चल रहा है। जी तो और जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिपोर्ट हुआ है वो 40.9 डिग्री बीकानेर में रिपोर्ट बिल्कुल। हुआ है, जी जो पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। तो लेकिन जब ट्रफ ऊपर, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रफ ऊपर आ रही है, तो फिर इन इलाकों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस राजस्थान में पूरा बादल छाने लगेंगे जी और कहीं कहीं बारिश भी शुरू हो जाएगी। तो कल से ये तापमान गिरने लगेंगे और जहाँ पे इसमें गर्मी पड़ रही है वहाँ भी तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर जाएंगे। जी बिल्कुल। यानी आने वाले दिनों में जो तापमान है सामान्य उससे नीचे स्थिति नजर आएगी। सीधे तौर पर अलग अलग राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। फिलहाल डॉक्टर रंजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग से वैज्ञानिक जानकारी यहाँ हमको लोग दे रहे थे क्या स्थिति रह सकती है। लेकिन बात अगर खासतौर से की जाए बारिश की स्थिति की, तो अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश की संभावना है और कहाँ मौसम साफ रह सकता है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा के आसार है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन अधिकतर इलाकों में बारिश के आसार है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कई जगह बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के छिटपुट इलाकों में बरसात होगी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में वर्षा संभव है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कई इलाकों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह वर्षा का अनुमान है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बरसात के आसार है। 2 दिन अंडमान निकोबार में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है।
तो जाना आपने देश के अधिकांश हिस्सों की अगर बात की जाए, बारिश की संभावना बनी हुई है मानसून के असर से। और आने वाले 2 दिनों को भी अगर देखा जाए तो अधिकतर जगह फिलहाल बारिश की क्या स्थिति रहेगी ये आपने जानी। लेकिन बात अगर करें पिछले 24 घंटों की, तो इस दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई ये जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित की, तो यहाँ आप देख सकते हैं इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह बारिश हुई। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। बात अगर करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर कई इलाकों में पानी बरसा। असम और मेघालय में कई स्थानों पर बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे। गांगे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ भी छिटपुट स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। ओडिशा, बिहार और झारखंड में भी कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो गिने चुने हिस्सों में यहाँ, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर बारिश हुई। राजस्थान में गिनी चुनी जगह और गुजरात में कई जगह बादल बरसे। विदर्भ और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर स्थानों पर, जबकि मराठवाड़ा के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। दक्षिण भारत का अगर रुख करें तो आप देख सकते हैं तटीय प्रदेश में अधिकतर जगह, तेलंगाना और रायलसीमा के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। वहीं केरल के अधिकतर इलाकों, जबकि लक्षद्वीप में कई जगह बारिश हुई। अंडमान निकोबार में भी कई स्थानों पर बादल बरसे। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की स्थिति क्या रही। लेकिन बात अगर तापमान की जाए, सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई देश भर में। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। वहीं केरल की अगर बात करें तो कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। झारखंड के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। पंजाब के गिने चुने इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। कोंकण, गोवा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में रहा। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अधिकतम तापमान के बाद अब आइए नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ पर कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। बिहार के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के बीदर में रहा। यहाँ तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तो जाना आपने बारिश, तेज हवा और तापमान का हाल। फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम और कृषि में क्या रहेगा खास। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अधिकांश हिस्सों की अगर बात करें तो लगातार बारिश की संभावना वहां जताई गई है। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में कृषि कार्यों की अगर बात की जाए तो किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में धान की रुपाई कर ले, धान के खेत से खरपतवार निकाले, साथ ही मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई करे, मक्के की बुआई करते रहे। यही मूंग के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। किसान लोबिया और सोयाबीन की बुआई करे, लोबिया और सोयाबीन के खेत में सिंचाई करते रहे। वहीं भिंडी और बीन्स की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इस समय लाल मिर्च और टमाटर की रुपाई कर ले, लाल मिर्च और टमाटर के खेत में निराई करे। इसके साथ ही बैंगन और शिमला मिर्च की रुपाई करे, बैंगन और शिमला मिर्च के खेत में निराई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आलू के खेत में निराई कर ले। हरियाणा में कपास के खेत में गुड़ाई करे, कपास के खेत में सिंचाई करते रहे। किसान ग्वार की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। यहीं बाजरे और ज्वार की बुआई करे, बाजरे के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। साथ ही अरहर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अभी बीन्स की बुआई करते रहे। इसी तरह मक्के की बुआई कर ले, महाधान के खेत की देखभाल करे। इस समय फूल गोभी और टमाटर की बुआई कर सकते हैं। यहाँ लाल मिर्च और बैंगन की बुआई कर ले, वहीं प्याज और लोबिया की बुआई करते रहे। इसके साथ ही पालक और भिंडी की बुआई कर ले। हरियाणा में कद्दू की बुआई कर सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप यहाँ कर सकते हैं। और इस मौसम की अगर बात की जाए तो जो किसान मक्का की खेती करते हैं उनके पास एक और विकल्प है। आप मक्का की जो शिशु रूप माना जाता है यानी शिशु मक्का, जिसे हम बेबीकॉर्न नाम से भी जानते हैं, इसकी खेती भी कर सकते हैं, जिसके ज़रिए ना सिर्फ मुख्य फसल बल्कि हरे चारे के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको और किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बेबीकॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबीकॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबीकॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबीकॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबीकॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबीकॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबीकॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबीकॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है।
और आइए अब आपको बताते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के किसान कौन कौन से कृषि कार्य अभी कर सकते हैं। कर्नाटक में किसान फिलहाल अरहर की बुआई अभी कर सकते हैं। किसान मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। कर्नाटक में किसान अरहर में आवश्यकता अनुसार उर्वरक दें। साथ ही कर्नाटक में ही किसान टमाटर की बुआई अभी कर सकते हैं। किसान टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक भी डाल सकते हैं। कर्नाटक में किसान बैंगन की बुआई करते रहें। बैंगन के खेत में किसान जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। कर्नाटक में किसान आम की रोपाई भी अभी कर सकते हैं। कर्नाटक में किसान अरहर की बुआई कर लें। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या रहेगा खास मौसम और कृषि में। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बात करते हैं मौसम के लिहाज से केरल में किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। केरल के किसान इस वक्त धान की बुआई कर सकते हैं। साथ ही धान के खेत से जल निकासी की व्यवस्था भी करें। किसान आवश्यकता अनुसार धान के खेत में जरूरी उर्वरक भी दें। केरल में किसान नारियल के खेत में सिंचाई करते रहें। केले की रोपाई के लिए भी ये उचित समय है, किसान रोपाई कर सकते हैं। काली मिर्च के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था किसान जरूर करें। केरल में काली मिर्च की रोपाई भी किसान अभी कर सकते हैं। साथ ही रबड़ के खेत से खरपतवार निकाल लें। केरल में किसान सुपारी की तोड़ाई भी करते रहें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा आइए जानते हैं। सबसे पहले बात अगर अरुणाचल प्रदेश की जाए, इसके साथ साथ असम और मेघालय, तो यहाँ 2 दिन गिने चुने इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह मूसलाधार बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान है। 2 दिन ओडिशा, बिहार और झारखंड में छिटपुट स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश में 2 दिन और छत्तीसगढ़ में रविवार को इक्का दुक्का इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन पूर्वी राजस्थान के गिने चुने इलाकों में भी तेज बारिश के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में 2 दिन छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। रविवार को अंडमान निकोबार में कुछ जगह तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिस वजह से मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की गई है। और आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए प्रमुख शहरों के तापमान पर। और आइए अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए तैयार गई उमंग ऐप के बारे में।
इस ऐप के जरिए भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, मकान, कृषि, यातायात और यहाँ तक कि रोजगार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसका लाभ कहीं भी किसी भी समय मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप से ले सकते हैं। साथ ही संबंधित विभागों और लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत भी नहीं। उमंग ऐप में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी है। और आपको बता दें, मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन करने के बाद आप मौसम का पूरा हाल जान सकेंगे, मौसम खबर के साथ कभी भी कहीं भी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।